हाय दोस्त, कैसे हो आप सब। मैं अवशेष आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। आइए एक नए पौधे के बारे में जानते हैं कि पौधा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। अगर इसकी हम केयर और टिप्स की बात करें तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम से आप लगा सकते हो और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है ये पौधा। इस पौधे को हर श्रृंगार भी कहा जाता है और इसे पारिजात वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है तथा इसका कल्प वृक्ष भी कहीं कहीं कहे जाते हैं, इस नाम को बोले जाते हैं। और इन तीनों नामों से और इसके कई नाम हैं, अलग अलग एरिया अलग अलग क्षेत्र में इसको जाने जाते हैं। अगर इसकी हम केयर और टिप्स की बात करें तो हम इतना ही कहेंगे कि अगर ये फील्ड में लगाया जाए, कुछ खुली फील्ड में लगाई जाए तो किसी भी मिट्टी में, अगर इसे खुले मैदान में लगाते हैं हम तो किसी भी मैदान में आप लगा सकते हो और आराम से ये पौधा चलता जाता है। कैसी भी मिट्टी हो, बस अच्छे से ये आप क्या करें, ऐसी जगह लगाएं जहाँ पानी का भराव कम होता हो। और पानी का भराव अगर ज़्यादा होगा कहीं तो आपका पेड़ मर सकता है, बस इसी बात का आप ध्यान रखें। नहीं तो ये पौधा बहुत अच्छा होता है, आराम से चल जाता है। इसे मैं मान के चलता हूँ कि ये बहुत रफ टफ प्लांट, जिसे हार्डी प्लांट भी हम कहा जा सकते हैं, आराम से लग जाता है और अच्छे फ्लावरिंग आते हैं। अगर इसे गमले में लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे मिट्टी तैयार करें जो पोरस मिट्टी हो, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस गमले में इसका पानी का ज़्यादा ठहराव ना हो। मिट्टी ऐसे बनाएं जिससे पानी डालें तो आराम से ये उसे पानी को जो वो एब्जॉर्ब कर ले और पानी को सोख ले बहुत जल्द से। नहीं तो अगर ज़्यादा रुकेगा तो दिक्कत होगा। पानी तभी इसको दें जब इसकी ऊपर वाली सतह सूखी हो, तभी इसको पानी दें, नहीं तो पानी ना दें। और खाद की बात करूं तो खाद में मान के चलता हूं इसको बहुत अच्छा होता है। डीएपी आप कोशिश करें महीने में एक बार देने की जब इसकी। और बोन मील जब इसकी मिट्टी तैयार करें तो बोन मील उस मिट्टी में मिक्स कर दें। और बोन मील जो वो मार्केट से आप ले लें और उसके मिट्टियों में मिक्स कर दें तो बहुत अच्छा, ये हेल्दी रहता है प्लांट और बहुत अच्छा से चलता रहता है। लाइट की बात करें तो ये डायरेक्ट लाइट में लगता है, लेकिन याद रखें कि ऐसी भी डायरेक्ट लाइट में रखें तो मीडियम लाइट हो, मतलब जैसे थोड़ी सी छन छन के आती हो, जैसे ऐसा ना हो कि डायरेक्ट सन आता हो, तो नहीं तो वो ज़्यादा नहीं अच्छा चल जाता, लेकिन बहुत अच्छा नहीं तब वो प्लांट का ग्रोथ होता। पत्तियों का कलर वो थोड़ा सा मुरझाया से आता है, कलर पत्तियों का फेड आता है। तो आप ऐसा करें कि मीडियम में लाइट में से लगाएं, बहुत अच्छा से चल जाता है। अगर इसके प्रोपेगेशन की बात करें, नए पौधे के तैयार करने के, तो फूल आने के बाद इसमें क्या होते हैं, सीड बनती हैं। उस सीड से भी आप कलेक्ट कर लें और नया पौधा बना सकते हैं। या तो रेनी सीजन में आप ये काम इसको कर सकते हैं कि इसकी कटिंग लें और लगाएं तो कटिंग भी अब बहुत अच्छे से चल जाती है। अगर इसकी बीमारियों की और कीट की बात करें तो उसमें सिर्फ इतना ध्यान देना वाली बात होती है कि इसे हफ्ते में जो कहते हैं 7 डेज में एक बार हम नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें। और जैविक पेस्टिसाइड जैसे मैं बताता हूँ, अगर वो आप बना लेते हो घर पे तो उसका भी छिड़काव करें, इसमें कोई खासकर बीमारियाँ नहीं आती हैं। अगर इसकी कुछ तथ्यों की और बात करें जो औसत के रूप में है तो बहुत 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 सारी चीज़ें हैं इसकी। अगर मैं बात करूं औसत में तो अगर थायराइड जिसको है, या फिर जिसको खांसी आती है, या फिर जिसको सूजन रहता है जिसकी बॉडी में कहीं, या फिर अर्थराइट्स एक बीमारी होती है अगर वो है, या फिर मान के चलते हैं किसी का कंसंट्रेशन नहीं ठीक से बनता, या फिर क्रोध ज़्यादा जिसको आता है, या किसी का ब्लड ज़्यादा प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा तो ब्लड प्यूरिफाई के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन को बहुत मजबूत बनाता है। जो क्या कहते हैं, अगर आप दिमाग से थोड़ा सा आसान महसूस करते हैं तो उसमें भी ये बहुत लाभप्रद माना जाता है। और मंदिरों में ये बहुत पवित्र फूल माने जाते हैं। अभी बहुत जल्द ही क्या है कि राम जन्मभूमि में उसमें हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस वृक्ष को लगाए हैं। और ये श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। और श्री कृष्ण में जो मेरे ईश्वर हैं जिसे हम परमपिता आत्मा मानते हैं, या हमारे धर्म में तो हिंदू धर्म में बहुत अच्छा उनकी मान्यता है, तो मैं मान के ही चलता हूँ कि उनको वो एनवायरनमेंट और खेती के एक्सपर्ट थे, हीरो थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बताई हैं और समझाई हैं।
तो मैं मान के चलता हूँ इस पौधे को मेडिसिनल वैल्यू बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है। बस इसका सेवन क्या करना है, इसकी पत्तियों को लेना है, 4-5 पत्तियों को धो लेना, उसको पीस लेना है और उसको लिक्विड फॉर्म में आप लें और बहुत अच्छा से चलता रहता है। और ये बहुत इतनी जितनी सारी मैंने बीमारियां बताई बहुत अच्छा होता है। और इसके फूल अगर जब सुबह गिरे या आपको मॉर्निंग टाइम में इसको लो अपने हाथों में रखें तो उसकी थकावट जो है बॉडी की कम होती है, ये भी मान्यता है। और ये सारी चीज़ें सही है, ये बहुत काफ़ी अच्छा है। और किसी के घर पे अगर ये पौधा लगा है तो वो माने कि मेरा बहुत सौभाग्य की बात है, और नहीं है तो लगाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चंद्रमा को अगर जिसका कमज़ोर है वो अगर इस पौधे को लगाता है तो बहुत अच्छा है। इसके पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट माने। और अगर इसकी बात करें तो ये दो लोगों के लिए बहुत अच्छा है, एक बुज़ुर्गों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। अगर इस तरीके से बात करें तो बुज़ुर्गों को मैं मान के चलता हूँ जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके पत्ते जो होते हैं उसको सेवन से आप क्या कर सकते हैं, जो जॉइंट होती है, जो हड्डियों की जॉइंट होती है, बॉडी की सारी जॉइंट मतलब शरीर की जहाँ जहाँ जॉइंट है उसमें क्या करता है, दर्द को कम करता है। तो ये बहुत है उनके लिए, ये बहुत अच्छा है पौधा। और क्या करें, इसकी पत्तियों का सेवन करें, बहुत अच्छा से रहेगा। और इसको कॉफ़ी या चाय के रूप में भी लोग बहुत अच्छा सेवन करते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध माना गया है चाइना में और हमारे फॉरेन कंट्रियों में इसको बहुत अच्छा सा इसका सेवन है। लेकिन अब हमारे पास है, हमारे इंडिया में है, हमारे भारत में है, तो लोग इसको जानते तो हैं लेकिन पता नहीं क्यों इसका बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। यंग लोग तो बिल्कुल नहीं अप्लाई करते हैं। तो मेरी ये कोशिश है इस चैनल के माध्यम से उन सब इनकी जो जितनी भी बेनिफिट्स हैं वो उन लोगों को बताने की जो नहीं जानते हैं, या जानते भी हैं तो प्लीज़ इनको केयर करें। और इससे बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चाय में तो ये बहुत अच्छा है। अगर मैं मानता हूँ कि जो इसके पुष्प गिरे होते हैं या जो लगे होते हैं, अगर मॉर्निंग टाइम में आप इसके पुष्प को निकाल लें, इसकी पत्तियों को निकाल लें और ना उसमें दूध डालें ना चीनी डालें और उसकी चाय के तरीके से बनाएं, उसके बाद इसका एक ट्रांसपेरेंट गिलास में रख के देखें तो बहुत अच्छी सी कलर आते हैं, बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ इसे करके देखें, अप्लाई करके देखें, बहुत बढ़िया अच्छा है। और जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, उनके लिए तो और फ़ायदा है, उनके लिए भी फ़ायदा है जिनको शुगर या डायबिटीज़ है। और जिनके फादर को, उनके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है। अगर बच्चे अभी से काम करना शुरू करेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदा है। अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों में कंसंट्रेट की बहुत प्रॉब्लम हो, जल्दी से कोई चीज़ याद करते हैं तो भूल जाते हैं, या फिर कंसंट्रेट में ये प्रॉब्लम होती है कि आज को सोचेंगे कल दूसरा सोचेंगे, मतलब अपने टारगेट को मिस हमेशा करते रहते हैं। तो उनके लिए भी ये फ़ायदा है, अगर वो इसका सेवन कर दें तो उनके लिए भी फ़ायदा है। और एक चीज़ है विद्यार्थियों के लिए ये है कि अगर इसकी सूखी डाल जो नीचे गिरी हुई है अगर वो अपने गले में रखते हैं, बांध के रखते हैं, तो क्या होता है कि उनको कंसंट्रेट उनका बहुत मजबूत होता है और उनका क्या है, माइंडसेट बहुत क्लियर होता है। माइंडसेट जिसका क्लियर होता है, जिन स्टूडेंटों का, उनका स्कोर बहुत अच्छे से गेन होता है, बहुत बढ़िया सा गेन होता है, बहुत अच्छा सा उनका मार्क आता है और वो बहुत बढ़िया माना जाता है। अगर इसकी धार्मिक रूप से वे कथाओं की बात करें और जो हम लोग सुनते हैं अपने धर्म के अनुसार, तो ये कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकला हुआ था और क्या हुआ, ये स्वर्ग का प्लांट था, ये स्वर्ग का पौधा था और ये वहाँ से हमारे फिर श्री कृष्ण के द्वारा क्या हुआ, पृथ्वी पे लाया गया। तो इस तरीके से बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इसलिए इन सारी कहानियों को हम, जहाँ तक मैं मानता हूँ, बनाया गया है या कहा गया है क्योंकि वास्तव में ये हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, जो एग्रीकल्चर रिसर्चर हैं या फिर जो भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पर जब रिसर्च किया तो इसकी बेनिफिट्स जो देखी वो बहुत अच्छी देखी। इनकी जड़ की बेनिफिट्स है, इसकी तना का है, इसकी पत्ती का है, इसके फूल का है, इसका फल का है, तो सारी तरीके से इसका बेनिफिट है। अगर इस पौधे को बात करें तो वैज्ञानिक जो है उन्होंने बताया ये पौधा 1000 से लेकर 5000 साल तक जिंदा रह सकता है। और इसमें एक उन्होंने बताया कि इसकी टहनियाँ अगर ज़मीन को छू जाती हैं तो वो टहनियाँ सूख जाती हैं, लेकिन ये एक वृक्ष का रूप लेता है। तो ये बहुत अच्छा है। आइए एक और टॉपिक पे हम बात करते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। ये मेरा मॉर्निंग टाइम है, तो देखिए पक्षियों से भी प्यार करिए। और ये देखिए मोर हमारी छत पे जो आते हैं, कैसे मोर आते हैं, उनको वीडियो में रिकॉर्डिंग किया हूँ, मैंने दाना डाला था। और मेरे बगल वाले छत पे ये देखिए कितने अच्छे से ये मोर चल रहे हैं,
कितने बढ़िया से। देखिए पक्षियों को पालना बहुत अच्छा है, बट कैद करना ख़राब बात है। तो मेरे थिंक से, मेरी सोच से काम आप ऐसे करो कि इनको दाने डालो, आप कैद ना करो इनको। एक रियल हीरो लाइफ का वो कहलाता है जो पक्षियों से प्यार करता, वो नहीं, वो कहलाता है जो पक्षियों को दाना डालता है और एक टाइम से दाना डालता है। तो क्या होता है, वो वर्ड्स लविंग कहलाता है। और मैं मान के चलता हूँ जो कैद करके रखते हैं, जो लोग पालते हैं कैद करके रखते हैं, वो मेरे थिंक से अच्छे नहीं हैं। आप कोशिश करो कि पक्षियों को अपने तरीके से जो भी संसार में मिले हैं, जो भी दुनिया में मिले हैं, ईश्वर ने हमको दिया है, जिसको आकर्षण केंद्र बना के दिया है, उनसे स्नेह करो ना कि उनको कैद करो। ये मेरा सोचना है। तो देखिए मेरे छत पे बगल में मैं कोशिश करता था, इनकी छत पे सीढ़ी नहीं है तो वो वहाँ मोर आए हैं क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं होता और मैं दाना डालता रहता हूँ। ये देखिए कबूतर है। मैं एक दिन सोचा कि मॉर्निंग टाइम में कि ये वीडियो है कि मैं कबूतरों को पालना हूँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि उनको पालूंगा तो कैद करूँगा, और मुझे किसी को कैद करना बहुत ख़राब लगता है। तो मैं दाना डालना शुरू किया। देखिए धीरे धीरे मेरे छत पे आना स्टार्ट हुए हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए कितना अच्छा है, ये वर्ड्स बहुत प्यारे होते हैं। देखिए जीव एनिमल्स से मुझे बहुत लगाव है, और जीव इंसान को छोड़ के जो भी होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको सही तरीके से हम लोग देखते नहीं हैं। अगर देखें सही तरीके से तो उनमें बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो प्लीज़ मेरा इस चैनल्स के माध्यम से ये भी कहना है कि आप लोग जैसे एनवायरनमेंट्स को देख रहे हैं, जैसे प्लांट गार्डनिंग को देख रहे हैं, उसी तरीके से एनिमल्स को भी देखें और बर्ड्स को भी देखें। मैं आगे कोशिश करूँगा कुछ और वीडियो को डालने का, जिससे आपका अटैचमेंट इन सारी चीज़ों से हो पाए। और मैं खासकर उन यंग लोगों से कहना इस चाहता हूँ जो आज इन सारी चीज़ों से अटैच नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ इनसे अटैच हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं। देखिए मैंने उसमें आपको मोर दिखाया, फिर आपको कबूतर दिखाया। देखिए गौरैया जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, पहले विलुप्त होती जा रही हैं, अब तो इन सारी पक्षियाँ हमारे लाइफ में आती हैं और मिलती भी नहीं हैं। कभी कभी मिलती हैं और फिर नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि अपने छत पे वर्ड से लाना, या फिर ऐसा है कि पालने ना, और वो मेरे छत पे आए हैं। तो देखिए इस तरीके से ढेर सारी आ सकती हैं और बहुत बढ़िया आप बना सकते हो, कर सकते हो। इस तरीके से समाज को नई दिशा आप सब देते रहो। ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।